आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो आज मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यू पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। और ये प्रॉब्लम 15 मार्क्स में रहेगा जो कि अलग अलग ब्रांचेस के लिए। तो प्लीज़ गाइस मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ए हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm बेस एज एंड 65 mm एक्सिस हाइट रेस्ट विथ इट्स बेस ऑन HP such that one of the base edges is parallel to VP. ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द पिरामिड। तो आपको क्वेश्चन में हेक्सागोनल पिरामिड दिया है जो कि 30 mm है। हेक्सागोन की साइड 30 mm है और इसकी पिरामिड की हाइट कितनी है 65 mm आपकी साइड दिया हुआ है। और रेस्ट किस पे कर रहा है, बेस ऑन HP। अगर बेस ऑन HP सच दैट वन ऑफ द बेस एजेस, क्योंकि पिरामिड का बेस एजेस पैरेलल होगा तो VP, तो हेक्सागोन ड्रॉ करना है और यहाँ पे पिरामिड ड्रॉ करना है। ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है पहले, उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है? आइसोमेट्रिक व्यू मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन में डायमेंशन दिया हुआ है वही डायमेंशन से आपको ड्रॉ करना है, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको आइसोमेट्रिक स्केल्स के हिसाब से ड्रॉ करना है। तो मैं आपको मेरे वीडियोस में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी वीडियोस हैं, आपको वो भी देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू भी देखिए, आपको दोनों डिफरेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना, पिरामिड ड्रॉ करना है। तो पहले सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करना है और आपका हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए आपको साइड कितनी दिया 30 mm, तो डिवाइडर पे 30 mm लीजिए और सर्कल से आप हेक्सागोन ड्रॉ कीजिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपका मिनी ड्राफ्टर वो लाइन पे एडजस्ट कीजिए और जहाँ पे सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आपका मिनी ड्राफ्टर रखिए और यहाँ पे पॉइंट डालिए, क्योंकि आपका हेक्सागोन कॉर्नर पे रेस्ट होता। कॉर्नर मीन्स बेस, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेस एजेस पैरेलल हो रही पिरामिड के। तो आपको यहाँ पे पॉइंट डालने के बाद जो आप 30 mm लेके डिवाइडर पे आप सर्कल ड्रॉ करें, वही 30 mm लेके आपको एक आर्क्स ड्रॉ करना है सर्कल पर, एक के बाद एक। ऐसे ड्रॉ करने के बाद आपका स्केल लेके आप ये पूरे साइड्स मिला लिए जो आर्क्स आप ड्रॉ करे हैं। आपका हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा ऐसे। हेक्सागोन क्रिएट करने के बाद जो भी सर्कल जो आप ड्रॉ करे थे उसको रब कीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ हेक्सागोन चाहिए। तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए बाई सर्कल में आपको ड्रॉ करना बता दिया। अगर आपके पास हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए दूसरा मेथड है तो आप उससे भी कर सकते हैं। हेक्सागोन की ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन होती है, तो इसको O1 लिखिए और यहाँ पर लेबलिंग लिख कीजिए। अगर पिरामिड है तो सिंगल लेबलिंग होगी, अगर प्रिज्म है तो डबल लेबलिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पिरामिड दिया हुआ है तो सिंगल लेबलिंग A B C D E F। उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन लीजिए हर एक पॉइंट से X1 लाइन तक, बिल्कुल ये लाइन के परपेंडिकुलर। A से हो गया, B और F से हो गया, C और E से हो गया और ये D से। आपको O से भी लेना मत भूलिए। उसके बाद जितनी लाइन मिल रही है उसको डार्क कीजिए, ये पिरामिड का बेस होता है, इसको डार्क कीजिए। अब आपकी साइड कितनी दिया क्वेश्चन में 65 mm, तो O से ही आपको यहाँ से
65 mm की ड्रॉ करना है, तो एडजस्ट कीजिए, 65 mm की एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। ड्रॉ करने के बाद पिरामिड के लिए स्लैंट एजेस भी ड्रॉ कर लिए ऐसे। ये आपका पिरामिड कंस्ट्रक्ट हो गया, जो एक्सिस हाइट 65 है। तो इसका डायमेंशन बताइए, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लेके इसकी एक्सिस हाइट क्वेश्चन में 65 दिया है, तो 65 ही लेके ड्रॉ करना है 65। और इसकी साइड कितनी है 30, तो एक्सटेंशन लाइन लीजिए, एक साइड कौन सी भी बता सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पे भी लेबलिंग करना है, यहाँ और यहाँ पे। तो ये जितने भी हेक्सागोन के पॉइंट्स हैं यहाँ नीचे से देखना है आपको, कैसा दिखना है देखिए। यहाँ से अगर ए को देखेंगे तो दिखेगा, तो यहाँ पे ए डैश लिखिए। बी भी दिख रहा है तो बी डैश, नीचे से सी भी दिख रहा है तो सी डैश, डी भी दिख रहा है नीचे से तो डी डैश। अब ई आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, ये पीछे है, इनविजिबल है, तो इनविजिबिलिटी के लिए आप उसको ब्रैकेट में लिखना ई डैश। एफ भी आपको यहाँ से नहीं दिख रहा, तो इनविजिबल के लिए ब्रैकेट में, और बचा ये ओ डैश, ओ के लिए ओ डैश, O1 के लिए O1 डैश। ओके, ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू। ओके, अब इसके बाद आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको एक नॉर्मल लाइन लीजिए, कितनी भी, बीच में एक कहीं भी डॉट डाल दीजिए, आपका प्रोडक्टर रखिए, वो डॉट पर एग्जैक्टली यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर डॉट लीजिए, यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर डॉट लीजिए। लेने के बाद जो डॉट मिली है वहाँ से आप एक कन्वीनियंट कितनी भी लाइन ड्रॉ कीजिए। वो डॉट और आपकी नीचे की जो लाइन नॉर्मल लाइन पे डॉट थी, ये इस पे भी और ये भी। ड्रॉ करने के बाद इसका एंगल बताइए 30 डिग्री। आप ये 30 डिग्री लेके लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद आपको हेक्सागोन को यहाँ पे कॉपी करना है एक रोम्बस में। तो आपको आसानी के लिए मैं ये जो भी आपका ये टॉप व्यू होगा उसको एक स्क्वायर में लीजिए ऐसे। अब ये स्क्वायर को आप लेबलिंग कीजिए एंड्स पे 1 2 3 4, क्योंकि कॉपी करने के एक मेथड दे रहा हूँ आपको इजीली। तो ये जितनी भी 1 से 2 है वो मैं ये लाइन पे बिठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 2 मीन्स ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब मैं 1 और 4 पे मेजर करता हूँ इसकी हाइट। तो ये लाइन पे, ये 30 डिग्री एंगल की लाइन पे आर्क लेना है आपको। तो ये हो गया आपका 4 1 4। अब 3 भी निकालना है, तो 3 के लिए आप क्या किए, जो भी 30 डिग्री एंगल की है वो आप कम्यूनिट आफ्टर एडजस्ट कीजिए, या सेट स्क्वायर है तो सेट स्क्वायर से करिए, या रोलर है तो रोलर से कीजिए। एक लाइन लीजिए और 2 से अब ये एंगल पे एडजस्ट करके ये 0.4 पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आपका रोम्बस क्रिएट हो जाएगा, इसको रोम्बस कहते हैं। रोम्बस क्रिएट करने के बाद 1 2 3 4, ये 3 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे 1 से 2 पे आपको B पॉइंट और C पॉइंट है, तो इसको मेजर कीजिए इतना, और यहाँ पे रख के आर्क डाल दीजिए। अब 1 से C तक मेजर कीजिए, 1 पे ही रखिए, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। आपका ये A हो गया, B हो गया, और ये C हो गया ये पॉइंट। अब 2 3 में आपको D है सिर्फ, तो 2 से D तक मेजर करता हूँ, 2 पे रख के 2 3 लाइन के ऊपर एक आर्क डाल रहा हूँ, तो ये आपको D मिल गया। वैसे ही 3 4 के
ऊपर आपको E पॉइंट मिलेगा और F पॉइंट मिलेगा। तो 3 से E तक मेजर कर रहा हूँ, 3 4 के लाइन पे आर्क जोड़ रहा हूँ, ये आपका E पॉइंट हो गया। अब आपको 4 से F मेजर कर रहा हूँ, 4 पे रखिए, आर्क डाल दीजिए, ये F पॉइंट हो गया। अब 1 से A पॉइंट लास्ट बचा हुआ है, तो ये पूरे पॉइंट्स कॉपी करके डालना है। ये हो गया आपका A पॉइंट। ओके, अब ये करने के बाद आपके ये पूरे पॉइंट्स हेक्सागोन के मिल चुके हैं। अब ये हेक्सागोन आपको ड्रॉ करना है। तो हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं, हम सामने से देखते हैं फिगर को। तो ये हेक्सागोन की लाइन जो भी एज है वो दिखती है या नहीं दिखती है देखते हुए ड्रॉ करना है। आपको ए से भी सामने से दिखेगी, तो इसको आप डार्क करना है। बी से सी भी डार्क होती है क्योंकि ये सामने से दिखेगी और ये बाउंड्री लाइन भी हो रही है, तो बाउंड्री लाइन डार्क होती है और ये दिख रही भी है सामने से, तो डार्क करते हैं। सी से डी आपको ये पीछे है, अगर आप सामने से देखेंगे तो ये लाइन आपको पीछे दिखेगी। ये पीछे चीज मीन्स जो चीज नहीं दिख रही है वो इनविजिबल है। तो इनविजिबिलिटी के लिए आपको सी से डी तक आपको डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करना है। अब ये डी से ई भी आपको पीछे है, वो नहीं दिख रही है, तो इसको भी डॉट डॉट लाइन करना है। ई से एफ भी पीछे है, ई से एफ भी आपको सामने से अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगी ये लाइन, लेकिन ये बाउंड्री पे हो रही है, मतलब ये 3 और 4 में बाउंड्री लाइन होती है, उसको आप डार्क करना है ऐसे। तो एफ पी ए आपको सामने से ये दिखेगी ए एच, तो इसको आप डार्क कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका हेक्सागोन क्रिएट। उसके बाद क्या कीजिए, 2 से 3 2 से 4 आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि सेंटर पॉइंट निकालते हैं हेक्सागोन की, तो सेंटर के पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सेंटर पॉइंट हो गई, दोनों लाइन कहाँ पे मीट हो रही है, वो सेंटर पॉइंट। ये तो ओरिजिन ओ हो गया हेक्सागोन का। उसके बाद उसकी एक्सिस साइड कितनी दिया हुआ है पिरामिड की, 65 mm दिया। तो एक्सिस साइड आप 65 mm स्ट्रेट, ये एंगल के बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन कितनी है 65, तो यहाँ तक आप 65 mm एक्सिस साइड ड्रॉ कीजिए ऐसे। ठीक है, ये एक्सिस, ये ओ हो गया, ये O1 डैश हो गया। अब आपको स्लैंट एजेस पिरामिड के ड्रॉ करना है, जो ए से ओ अगर आप देखेंगे तो सामने ये सामने आएगा ये लाइन, तो आपको दिखेगी, तो इसको डार्क कीजिए। जो चीज़ दिख रही है डार्क, जो चीज़ नहीं दिख रही है वो डॉट डॉट। बी से ओ भी आपको यहाँ सामने है तो ये दिखेगी, तो इसको भी डार्क। सी से ओ भी आपको दिख रही है, इसको भी डार्क। अब ये डी से ओ आपको ये पीछे दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, तो इसको आप डॉट डॉट कर देना है। थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको ड्रॉ कीजिए आप। ई से ओ भी ये पीछे होगी, नहीं दिखेगी, तो इसको भी आप डॉट डॉट कर देना है। एफ से ओ आपको दिखेगा, ये एच स्लैंट एच, तो इसको आप डार्क कीजिए। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल पिरामिड। फिर उसके बाद आपको ये जितनी भी एक्सिस से एक्सिस कितनी 65 है उसका डायमेंशन बताइए। एक्सटेंशन लाइन ओ से ओ एक्सटेंशन लाइन खींचिए, डायमेंशनिंग लाइन, एरो मार्क, ये 65 है, 65 बता दिए। तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। धन्यवाद।